दिनों उत्तर प्रदेश में जिस तरह से न्यायिक व्यवस्था को धता बताया गया है वह बेहद चिंताजनक है, बेहद गंभीर है। लोकतंत्र में किसी को भी व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और जमहूरियत के चारों स्तंभों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उसकी अपनी हदें हैं और किसी को भी किसी की सीमा का अतिक्रमण करने की छूट नहीं दी गई है। लोकतंत्र में एक नई किस्म की बात देखने को मिल रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से जस्टिस डिलीवर करने पर तुला हुआ है। इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? एक तो ये एनकाउंटर का सिलसिला थमना चाहिए। जिस तरह से पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, किस परिस्थिति में हुआ नहीं हुआ वो तो एक अलग बात है, लेकिन कल जिस तरह की घटना हुई है, पुलिस की कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए लाए गए आदमी की हत्या कोई आकर कर दे मीडिया की उपस्थिति में, यह गंभीर सवाल खड़े करता है शासन और प्रशासन पर। यह एक किस्म की विफलता है और लोकतंत्र बोली से चलता है, गोली से नहीं। कोई भी आकर इस तरह से किसी के साथ भी कर देगा, यह बहुत ही चिंताजनक बात है। चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि रहा हो या कोई जनसाधारण, ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं चिंता पैदा करती हैं। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को अपने हाथ में ले, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। और वैसे कर्तव्यच्युत व्यक्ति के शासन प्रशासन में होने से लोकतंत्र की मर्यादा टूटती है, जमहूरियत शर्मसार होती है, संविधान सिसकता है, मानव मर्यादा गिरती है। एक से बढ़कर एक दुर्दांत अपराधी हो इस देश में हुए हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है उसको सजा सुनाने की। अदालत फिर इस देश में क्यों है? न्यायाधीश क्यों होते हैं? अगर हर कुछ पुलिस ही करने लगे और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के एक निर्दोष निरपराध भाई की हत्या कर दी गई और फिर मुख्यमंत्री जो तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, अपने जमाने में उन्होंने दस्यु उन्मूलन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, लेकिन उस मुहिम की आड़ में कई तरह की ज्यादतियां भी हो रही थी। चुन चुनकर कुछ खास जातियों के लोगों को निशाना बनाया जाता था और उनका एनकाउंटर किया जाता था। उसी क्रम में मुलायम सिंह यादव जी को भी एनकाउंटर करने की साजिश रची जाने लगी और इसकी भनक जब लगी तो शिवपाल सिंह यादव जी दौड़े दौड़े भागे भागे दिल्ली आए। संवाद लेकर शरद जी से उन्होंने सारी बातें साझा की। शरद जी फिर चौधरी साहब के यहाँ उनको लेके गए और फिर चौधरी चरण सिंह जी ने जब ये सारा कुछ सुना तो वहीं उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को विधान परिषद में नेता विरोधी दल बना दिया ताकि उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हो सकें और इस तरह से
शिवपाल जी के संवाद, शरद जी की समय रहते सक्रियता और चौधरी साहब की दूरदृष्टि के चलते मुलायम सिंह यादव जी को एनकाउंटर होने से बचाया जा सका। उस वक्त की पुलिस भी पूरी सनक के साथ जो जहां मिले उसको वहीं मार दो, अब बता दो कि 10 यूथ है। मुलायम सिंह यादव जी का नाम भी उन्हीं लोगों के साथ जोड़ के ये लोग दुष्प्रचारित करते थे। लोक दल का सम्मेलन आगरा में हुआ था और उसी सम्मेलन में 10 उन्मूलन के नाम पर जो ये एनकाउंटर का राज चल रहा था, उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने की इजाजत लोग मांग रहे थे। चौधरी साहब नहीं तैयार हो रहे थे। वहीं पर मुलायम सिंह यादव जी की तकरीर हुई और फिर जब शरद यादव जी का कारुणिक भाषण हुआ तो फिर द्रवित हुए चौधरी साहब और फिर उसकी इजाजत मिली और लोक दल ने उस वीपी सिंह जी की सरकार में जो चल रहा था एनकाउंटर का बेतहाशा जो सिलसिला, उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया और फिर उस पर अंकुश लगा। आज जरूरत, तो मैं कहता हूं कि बड़े से बड़ा, ताकतवर से ताकतवर आदमी को भी सिस्टम को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, नहीं तो फिर वो नासूर बनना शुरू हो जाता है। ये सिलसिला एनकाउंटर का रुकना चाहिए और इस देश में बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें एक जुडिशियल सिस्टम मिला है, उसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखना चाहिए। इस तरह से अगर हमने छेड़छाड़ की न्यायिक प्रक्रिया के साथ तो ये ठीक नहीं होगा। उसको अपना काम करने दें, पुलिस अपना काम करे, लेजिस्लेचर अपना काम करे, लेकिन सदन के अंदर जिस तरह के उत्तेजनापूर्ण बयानात दिए जाते हैं उसको भी मैं ठीक नहीं मानता। लोकतंत्र हमेशा से बोली से चलता आया है, संवाद से चलता आया है। ये गोली का राज ठीक नहीं है और किसी भी व्यक्ति की हत्या न्यायोचित नहीं है। किसी ने की है तो उसके लिए ड्यू प्रोसेस है, अदालतें उसके लिए सजा मुकर्रर करेंगी, आप और हम नहीं। और आके इस तरह से कोई मार के चला जाए, पुलिस अभिरक्षा में रहे एक व्यक्ति को, तो ये बहुत बड़ी विफलता है। कोई जनसाधारण इसमें नहीं बचेगा, कोई भी कहीं भी किसी को भी कोई खौफ नहीं। कानून व्यवस्था का कोई इकबाल अगर नहीं रह जाएगा तो हमें ठहर कर सोचना चाहिए इन सब बातों पर और इस देश को मध्ययुगीन व्यवस्था की तरफ नहीं धकेलना चाहिए, आगे की ओर सोचना चाहिए। लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा बना रहे, इस दिशा में काम करना चाहिए और एक सुर में संगठित तरीके से नागरिक अधिकारों को बहाल रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इस तरह की घटनाओं की पुरजोर निंदा की जानी चाहिए, बिना किसी अगर मगर किंतु परंतु लेकिन यद्यपि हालांकि तथापि के। यह कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं, बहुत स्कैरी। इस तरह के समाज से हम आगे नहीं बढ़ सकते। घुटन होगी, लोग भयभीत होंगे। इसको रहने लायक हम रहने दें। लोगों को टेरराइज नहीं किया जाना चाहिए, लोगों के बीच में तकसीम नहीं किया जाना चाहिए। शासन सत्ता में बैठे लोगों को अपना पराया नहीं देखना चाहिए, जाति मजहब नहीं देखना चाहिए और इस तरह से नहीं
न्याय किया जाता है। देश दुनिया में हमारा माथा शर्म से झुकता है। वह तो पूर्व सांसद, माछवाड़ के विधायक और उसी सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इस तरह की कोई बात उस सरकार या उस पार्टी के लोग कह रहे हैं, जिम्मेदार लोग कह रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। उसी लोकसभा में जब ऑब्ituary पढ़ी जाएगी और स्पीकर पढ़ेंगे, श्रद्धांजलि दी जाएगी, मौन रखा जाएगा, और बाहर आप कुछ और बोल रहे हैं किसी के बारे में। अरे राइट टू लाइफ जब है तो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, और फिर राइट टू डिग्निफाइड डेथ भी। मृत शरीर का मजाक नहीं उड़ाया जाता, उसे भी एक सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया जाता है या उसको अग्नि दी जाती है। दुर्भाग्यवश हमने हर चीज का तमाशा बना दिया है, हर चीज को एक स्पेक्टिकल के रूप में देखते हैं। हम उन्मादी भीड़ की तरह बिहेव करने लगे हैं। हमें संजीदा नागरिक बने रहना चाहिए, नहीं है तो बनना चाहिए। उस परिवार से जाके पूछिए, किसी भी परिवार में जहां हत्या हो, कोई सदस्य चला जाए असमय, और अगर किसी ने हत्या की है किसी की, तो उससे निपटने का भी ये तरीका नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं। इसलिए दोस्तों, हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनाजा निकलते न देखें। हमें इस पर बात जरूर करनी चाहिए, और हमें चिंता होती है इस तरह की चीजों को देखकर। निर्भीक, निर्भय, बेखौफ होकर सर उठाकर लोग चल सकें इस देश में। जो लोग गलत नहीं करते उन्हें शांति से रहने दिया जाए। जो लोग किसी न किसी अपराध में संलिप्त हैं, उनसे निपटने के लिए कानून को अपना काम करने दिया जाए। हम अपने राग द्वेष के आधार पर किसी के साथ निपटने की कोशिश न करें, इतना ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। तभी इस देश की रिवायत बचेगी, तभी जुडिशियल सिस्टम की कोई ऑटोनॉमी रहेगी, और तभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी कोई मतलब रह जाएगा।